जी बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कि उन्हें पास वाली फ्लैट से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। पति है शायद, जो चीख कर कह रहा था कि तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थे। मेरे माता पिता के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। शर्मा जी की पत्नी ने बताया कि उस फ्लैट में नए लोग आए हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पति को हर छोटी सी बात से अपनी पत्नी से शिकायत होती रही। हर रोज उनके बीच तकरार होती थी। बच्चे बेचारे सहम कर घर के बाहर खड़े हो जाते थे। शर्मा जी ने 10 दिन तक सब्र किया। फिर उन्हें लगा कि उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। उस दिन ऐसा ही उनके घर से आवाज़ें आ रही थी, तो शर्मा जी उनके फ्लैट के पास पहुँचे और उन्होंने बेल बजाई। अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी और एक 40 साल के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। तो शर्मा जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि बेटा, मैं सामने के फ्लैट में रहता हूँ, सोचा एक बार मिल लूँ। अनबने मन से उसने शर्मा जी को अंदर बुलाया और कहा उसका नाम राघव है, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 10 दिन पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ है और उनके 2 बच्चे हैं। पत्नी से कहा कि 2 कप चाय बनाकर ला। वह अंदर ही थी, शायद थोड़ी ही देर में 2 कप चाय लेकर आई। राघव ने कहा कि यह मेरी पत्नी शिवानी है। मैंने देखा उसकी आंखें लाल थी, वे रो रही थी। राघव, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए ही कहा कि अपनी उम्र और तजुर्बे के कारण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो और अच्छी कंपनी में नौकरी करते हो, फिर आए दिन तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। राघव को गुस्सा आ रहा था कि ये कौन होते हैं जो हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले। शिवानी अंदर से सोच रही थी कि हमने इनकी इसी तरह चिल्लाने की आदत के कारण कितने ही घर खाली किए। अब फिर घर ढूंढने की नौबत आ गई है शायद। शर्मा जी के बातों पर राघव को गुस्सा आ तो रहा था, परंतु मालूम नहीं वह उन्हें जवाब नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों के बीच तकरार होती है। शिवानी सोचती है कि तकरार कहाँ, यह तो मुझे मुंह भी खोलने नहीं देते हैं। राघव ने कहा, अंकल, इसे कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। बता भी दूँ तो गलतियाँ ही करती है। सब्जी बनाएगी तो नमक ज़्यादा या मिर्च ज़्यादा, यानी कि इस तरह गिनाते जाऊं तो शाम हो जाएगी। मैं ऑफिस में काम करके इतना थक जाता हूँ और घर आते ही इसके कारनामों से मेरा खून खौल जाता है। शर्मा जी ने कहा कि राघव, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, तुम उसे करके देना। 4 दिन का समय दूंगा, उसके बाद 4 दिन का समय दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी इस समस्या पर बात करूंगा। राघव से यह भी कहा कि इन 4 दिनों में बिना एक दूसरे से लड़ाई किए सिर्फ दोनों की दिनचर्या लिख कर बताओगे। 4 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा, कहते हुए चले गए। दूसरे दिन से उनके फ्लैट से आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। 4 दिन हो गए। सोचा राघव खुद आएगा अपना होमवर्क लेकर, परंतु वह नहीं आया। तो शर्मा जी ही राघव के घर पहुंच गए थे। शर्मा जी को देखते ही वह अपनी डायरी लेकर आया। मैंने शिवानी को भी बुलाया, उन दोनों के सामने ही पढ़ना शुरू किया। शिवानी सुबह उठती है, चाय पीती है, हम सबको चाय नाश्ता देकर बच्चे और मेरे जाने के बाद टीवी देखती है। 1 बजे मेरे आकर
जाने के बाद खाना खाकर सो जाती है। शाम को बच्चों के आने के बाद उन्हें दूध देती है, उनके साथ खेलती है, खाना बनाकर सबको खिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है। बस और कुछ नहीं करती। मैं सुबह उठकर चाय पीता हूँ, लैपटॉप में ऑफिस का काम करता हूँ, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ, दोपहर को ऑफिस से घर पर खाना खाने के लिए आता हूँ। शर्मा जी ने कहा कि लंच बॉक्स नहीं ले जाते हो? राघव, नहीं, मेरा ऑफिस पास में ही है, इसलिए दोपहर को खाना खाने आ जाता हूँ। बच्चों का स्कूल भी नज़दीक ही है, वे भी लंच बॉक्स नहीं ले जाते हैं। घर आता हूँ और शिवानी जो भी बना देती है, खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर ऑफिस जाता हूँ। वहाँ काम खत्म करके बच्चों को स्कूल लेकर आता हूँ और चाय पीकर कुछ लाइट स्नैक्स खाकर बच्चों के साथ आधा घंटा खेलता हूँ, फिर अपने लैपटॉप पर काम करता हूँ। 9 बजे तक खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर सोने के लिए चला जाता। मेरे जाने के बाद उसके पास काम ही नहीं रहता है। शर्मा जी ने कहा कि ओह, सही बात है। सुबह दूध कौन लाता है? शिवानी ही ला लेती है, क्योंकि पैकेट लाकर देने के लिए 15 रुपए लेता है। मैंने कहा कि मॉर्निंग वॉक हो जाएगा और दूध भी घर पर आ जाएगा। घर का सामान ऑफिस से आते समय ला लेता हूँ। अरे, मुझे कहाँ समय मिलता है। शिवानी ला लेती है। सब्जियाँ तो लाते होगे, कहा शर्मा जी। वह भी शिवानी लाती है। सुबह का नाश्ता वही बनाती है, सुबह शाम का खाना वही बनाती है। बच्चों का लंच बॉक्स मेरे आने के पहले स्कूल में देकर आती है। राघव, काम वाली बाई है आपके घर में? कहा, कहाँ शर्मा जी, कितने पैसे मांगते हैं? कि बस मैंने कहा कि तुम घर में ही रहती हो, हमारे जाने के बाद कर लिया करो। तो बर्तन झाड़ू पोछा शिवानी कर लेती है। हाँ, कपड़े मशीन में डालकर सुखा लेती है। शर्मा जी ने कहा कि राघव, तुम ऑफिस में एसी में बैठकर काम करते हो, शिवानी तुम्हारे घर के पूरे काम करती है। कभी तुम ऑफिस से आए और घर गंदा दिखाई दिया, बच्चों को होमवर्क कराना, उन्हें पढ़ाना, यह भी तो शिवानी ही करती है। तुमने तो ऐसे लिखा था जैसे कि वह सिर्फ खाती पीती और सो जाती है, परंतु तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे पूरे घर को, बच्चों को संभाल रही है। वह खुद पढ़ी लिखी है, परंतु नौकरी नहीं कर रही है, क्योंकि उसे घर संभालना है। राघव, पुरुष अहंकार का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है, उसे हटाओ और देखो। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के समान है, दोनों से ही गृहस्थी चल। कमाते हो तो वह घर संभालती है, उसे कभी नीचा मत दिखाओ। वह तुम्हारी संगनी है, साथी है, प्यार दोगे तो खुश रहोगे। उनकी बातें को सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मा जी के सामने ही शिवानी से माफ़ी मांग ली। शर्मा जी खुश थे कि उन्होंने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। दोस्तों, पति पत्नी के बीच तकरार को इतना मत बढ़ाओ कि मन में करवाहट आ जाए। रहीम जी सही कहते हैं कि रहीमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए।